म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये इंतज़ार रहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट होना चाहिए। एक्चुअली में ये इंतज़ार इसलिए रहता है कि बहुत सारे लोग लमसम करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग न्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ पैसे म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना चाहते हैं। तो उनको भी इस बात का इंतज़ार रहता है कि भाई अगर मार्केट गिरती है उस टाइम पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, जबकि एसआईपी में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि हर कोई कहते हैं, आप सुनते होंगे बराबर, लमसम की बात आती है तो वहाँ पर आपको टाइमिंग देखने की ज़रूरत होती है। तो फाइनली कल के डेट की अगर 7 तारीख की अगर मैं बात करूँ 7/5/2024 की, तो 7 तारीख को इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला था। अगर आपने उस मौके पर लमसम किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है, बाय द वे अगर आपसे छूट गया वो मौका तो आगे आपको क्या करना है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले वो डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ, आंकड़े क्या है, कहाँ पर कितनी गिरावटें हुई हैं, इस चीज़ को मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 0.62% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि एक लार्जेस्ट इंडेक्स माना जाता है। और म्यूचुअल फंड में अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं ना, उसके इंडेक्स ये माने जाते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो 1.25% की गिरावट हुई है। उसके बाद निफ्टी 500 की अगर बात करें तो 1.10% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप की अगर बात की जाए तो 1.86% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1.78% की गिरावट हुई है। तो निफ्टी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए, इसी तरीके से मिड कैप की अगर बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि 1.5% से ऊपर है। आप इसे 0.25% तक के मान सकते हैं। तो ये गिरावट हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग लमसम करने की बात कर रहे थे। सच अगर मैं बताऊँ तो मैं बराबर एक बात बोलता हूँ कि लमसम आपको जब 3% से ऊपर 0.25% कम से कम मार्केट गिरे ना, तब आपको अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना चाहिए। अगर उससे कम मार्केट गिरती है, जैसे कि कल के सिचुएशन को अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा की गिरावट नहीं है, 0.2% की गिरावट है, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप थोड़ा बहुत का लमसम करना चाहते थे तो वहाँ पर आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा मौका नहीं था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा का लमसम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा का लमसम करने के लिए मार्केट ज़्यादा गिरनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत पैसे आप ऐड कर सकते थे, अगर आपने कर दिया है तो ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी एग्जिस्टिंग फंड्स है उनमें तो आप पैसे नहीं ऐड करें, बट आपने किसी नए फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में आपने लमसम कर दिया बहुत ज़्यादा पैसे का। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मैं कहूँगा कि गलती हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गलती हुई है। देखिए, मार्केट ऑलरेडी कई महीनों से हाई पे हाई दे रही है और मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। देखिए, लगातार कई महीनों से जब मार्केट रैली कर रही है, वहाँ पर अगर 1-8% की गिरावट हो जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो हम इसे बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानकर चलते हैं। और ऐसे में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिया, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मिस्टेक ज़रूर हुआ है, समझ रहे कि नहीं, जो नहीं होना चाहिए था। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया होता किसी नए फंड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी। एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि आप ये कभी भी कर सकते हैं, बट लमसम के साथ ऐसा नहीं है। लमसम के साथ आपको टाइमिंग का देखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात यहाँ पर भी कहना चाहूँगा सर, अगर आपने बहुत लंबे समय के लिए लमसम किया है तो मुझे लगता है कि फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक मर्तबा टाइमिंग का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। लमसम की बात मैं कर रहा हूँ। तो फाइनली अगर आपने लमसम कर दिया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत का लमसम। अगर आपने नहीं किया है तो मार्केट का वेट करें। अभी 7 तारीख से पहले 6 तारीख और लगभग 5 तारीख, लगभग 2-3 रोज़ से मार्केट में कुछ गिरावट हो रही थी। 7 तारीख की अगर मैं बात करूं, यानी कल के डेट के, तो कल थोड़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी और दिनों से ज़्यादा गिरावट कल देखने को मिली थी। अब आज के मार्केट सिचुएशन क्या रहते हैं, ये चीज़ आपको गौर करना है। देखिए, अब बात आती है अगर आपने नहीं कर पाया, तो ज़्यादातर लोग जो लमसम नहीं कर पाते हैं गिरावट के टाइम पे, उसके बहुत सारे लोगों के पास पैसे रहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोगों का रीज़न ये होता है कि भाई उन्हें पता ही नहीं चल पाता है
तो इसके लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चल पाएगा। और जो आइडिया मैं अभी आपको बता रहा हूँ पर्सनली इसका यूज़ मैं भी करता हूँ, समझ रहे हैं ना। मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन में 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में का कभी भी अलार्म लगा लिया। अलार्म जैसे ही बजा, अब दिन में बहुत सारे लोग, कई मरतबा मैं लोगों के बीच होता हूँ, अलार्म बजने लगते तो सोचते लोग भाई ये बंदा इस टाइम पे अलार्म क्यों लगा कर रखा हुआ है, लेकिन उनको थोड़ी मालूम है कि हमारी कहानी कुछ अलग चल रही है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप 2:30 बजे के बाद कभी कभी अलार्म लगा लीजिए। वो लास्ट टाइम होता है, लगभग लास्ट ही मान सकते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के बाद वो मार्केट क्लोज होने पे आता है। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन बने होते हैं ना, आपको पता चल जाता है, समझ रहे कि नहीं। ये मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, फाइनल टाइम की। बाकी आप पूरे दिन मार्केट को देखते रहिए, एनालाइज करते रहिए, तो ये एक और भी अच्छी बात होती है। लेकिन ख़ास तौर से अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो उस टाइम पे आपको मार्केट को ज़रूर ही देखना चाहिए। अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो, या फिर आपका ये मिजाज है कि भाई हमें देखना है कि लास्ट टाइम पे मार्केट की क्या कंडीशन रहती है और किस कंडीशन में मार्केट बंद होता है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो खैर कल का मौका तो था थोड़ा बहुत लमसम करने का, जो कि गुजर गया है। आज देखिए मार्केट की क्या कंडीशन रहती है, फिर आगे भी मौका मिलते रहेंगे। मुझे लगा कि ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को शेयर किया है। देखिए अगर गिरावट के रीज़न की अगर बात की जाए तो कई सारे रीज़न्स हैं, जिस पे एक रीज़न के बारे में हम खास तौर से बात करेंगे। इंडिया के अंदर इलेक्शन जो चल रहा है तो काफ़ी लोग व्यस्त हैं, तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट तो पड़ना है। बहुत ज़्यादा की गिरावट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसी तरीके से 1-2%, 2%, 2.5% इस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आगे भी। तो तैयार रहिए अगर आप लमसम करने के मूड में है तो। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।